नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 चरणों में मतदान होगा। अपनी चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार दूसरे दलों के नेताओं और सदस्यों को पार्टी से जोड़ने में जुटी है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक और सांसद बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इसके लिए बीजेपी विशेष अभियान भी चला रही है और एक खास न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन भी किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रोजाना कांग्रेस, बीएसपी और कई विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उन्हें साधने और पार्टी में शामिल करवाने के लिए बाकायदा न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसका प्रभार दिया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 महीनों में 16,000 से ज्यादा कांग्रेस, बीएसपी और सपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में। कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे तो मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। बीजेपी का दावा है कि नई ज्वाइनिंग से वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। हर जिले में ज्वाइनिंग के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल किए गए हैं। समिति नामों की स्क्रीनिंग कर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को भेजती है। टीम इसको लेकर फैसला लेती है। बड़े नामों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। इसके बाद ही बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए रोज सुबह एक लिस्ट तैयार हो जाती है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में ज्वाइनिंग की जाती है। आप सबने जो प्रधानमंत्री के पर विश्वास व्यक्त किया, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, जब लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग में एक ही आधार है, और वो आधार है भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हर व्यक्ति का विश्वास। प्रधानमंत्री का मंत्र और संकल्प है, उस पर आज लगातार ज्वाइनिंग में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबका, सभी मित्रों का बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सुरेश पचौरी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस रहे हैं, जगत बहादुर अन्नू, महापौर जबलपुर, कांग्रेस से शामिल हुए। पूर्व विधायक संजय शुक्ला, यादवेंद्र सिंह, अरुणोदय चौबे, अर्जुन पालिया और विशाल पटेल भी शामिल हुए। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार का नाम शामिल है। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर शामिल हुए हैं। शशांक शेखर, जो कि पूर्व विधिवक्ता रह चुके हैं, सीनियर कांग्रेस नेता भी हैं। मनोज चावला और नीलेश अवस्थी, जो कि पूर्व विधायक हैं। बसपा के स्टार प्रचारक राम लखन सिंह का भी नाम शामिल है। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस के, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दल बदल करने वाले नेता कहीं अपनी उपेक्षा का हवाला दे रहे हैं, तो कहीं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होने का। इसको लेकर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। आजकल बडिंग का जमाना है ना, वो एक पेड़ में दूसरा पौधा, दूसरा पेड़ क्या लगा, ग्राफ्टिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग होती है। लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, भाजपा के विचारधारा के तो मूल आप नहीं। वो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती थी, और वो खुद कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हमारे जो भी आदरणीय साथी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं,
उन्हें उनके कर्मों के आधार पर 4 चीजें दिखाई दे रही हैं। जेल, सीबीआई, ईडी और पुलिस जो विचारों के वटवृक्ष के साथ हैं वो कांग्रेस में हैं, जो धंधेबाज हैं वो बसंत ऋतु के मौसम का इंतजार कर रहे थे। पूरे देश भर में जहां एक और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी अब खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के 16,000 से भी नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। हालांकि ये नेता छिंदवाड़ा और अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी को कितना फायदा दिलवाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी का न्यू ज्वाइनिंग अभियान अब लोकसभा चुनाव तक लंबा चलने वाला है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।